रोजगार चिल्लाते रहते हैं, रोड पे लफुआगिरी करते हैं। रोजगार चिल्लाते रहते हैं, लफुआगिरी करने में आपको रोजगार मिलेगा? युवा रोजगार खोज रहा है, युवा व्यवस्था खोज रहा है। पहले लालू के राज में ऐसे बेखौफ होके नहीं बैठते थे रोड पर। तो हमको तो नहीं लगता है कि बिहार का भी सुधार पाएगा। चाय के जैसा खोल रहा है। नहीं तो 2-4 गो गोली चल जाता है तो हमारी बहू बेटियों को उठा के लालू के राज में सब लेके चल जाता है। नहीं, उनसे खुश तो है नहीं हमको नीतीश कुमार जी से। हम तो उससे खुश नहीं है। प्रशांत किशोर जी अच्छा काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए, और क्या चाहिए। जो होता है तो कानून को कहता है कि कानून का धजिया उड़ रहा है। कानून आपको घर में थोड़े सिखाने जाएगा। एनडीए गवर्नमेंट फिर आएगी। बच्चे का दोस्त है, उनके गार्जियन का दोस्त है, देखेगा ना घर में कि हमारे पास पिस्तौल हमारे बच्चे के पास कहाँ से आया। नमस्कार, महिर गौतम ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम लोगों ने आपको कहा था कि चुनाव से ठीक 6 महीने पहले हम बिहार जाएंगे और हम लोग बिहार आ गए हैं यहाँ की राजनीति को समझने, यहाँ के लोगों से बात करने और ये जानने कि क्या सियासत में चल रहा है। लेकिन उस सियासत को समझने के लिए हम जिस जगह आए हैं ये है पटना का मरीन ड्राइव। जी हाँ, मुंबई का मरीन ड्राइव आपने देखा होगा, ये पटना का मरीन ड्राइव है। और पटना के मरीन ड्राइव के ठीक पीछे आप देखेंगे मेरे, तो आपको जो दिख रहा है वो गंगा नदी है। गंगा नदी के ठीक पास में ये मरीन ड्राइव बनाया गया है पटना में। और हम लोग पटना पहुंच चुके हैं और आपसे हम लोगों ने वादा किया था कि हम चुनाव से पहले जाएंगे बिहार, ताकि हम बिहार में समझ सके कि वहाँ सियासत में क्या चल रहा है, किस दल के साथ लोग हैं और किसके खिलाफ लोग हैं। लेकिन उससे भी ज़रूरी है कि बिहार क्या चाहता है 2025 में, बिहार क्या चाहता है, किसको चुनना चाहता है और किसको नहीं चुनना चाहता है। इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे यहाँ बिहार में। और अभी हम जहाँ मरीन ड्राइव में हैं वहाँ पर मैं अपने कैमरा सहयोगी जो हैं उनके आग्रह करूँगा दिखाएं कि कितना बड़ा मार्केट यहाँ लगता है। और देखिए, ये मरीन ड्राइव का इलाका है और यहाँ बहुत बड़ा शानदार सा मार्केट लगता है। और लगभग 3-3.5 साल पहले ये यहाँ डेवलप हुआ है और बहुत अच्छी जगह है। और आप देखिए यहाँ पर कि अच्छी भीड़ जुटती है शाम के वक्त में, खासकर हम जब यहाँ हैं, अभी वीकेंड का समय है और वीकेंड के समय में यहाँ काफ़ी भीड़ है और काफ़ी सारे लोग भी यहाँ पर हैं। बात करेंगे। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम सुजीत कुमार है। सुजीत जी, हम लोग यहाँ बिहार इलेक्शन को कवर करने के लिए अभी 6 महीने का वक्त है, हम जानबूझ करके पहले आए हैं ताकि समझ सकें कि लोग क्या चाहते हैं बिहार से। बिहार से लोग चाहते हैं कि स्वच्छ सरकार बने। अभी जो सरकार है वो कितनी उम्मीदें पे कितनी खरी उतरी है जो सरकार है? अभी तो उम्मीद से खरी है, काहे कि देख रहे हैं कि डेवलप हो रहा है। और यहाँ पे देखे हैं कि ब्रिज बन रहा है, पुल बन रहा है, पूरा माने जो भी है साफ सफाई भी सही है और ब्रिज भी सही बन रहा है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारे भीड़ भी लग रहे हैं, बहुत भीड़ लग रही है। मरीन ड्राइव के बारे में मरीन ड्राइव के बारे में यहाँ पे वीकेंड में इतना भीड़ लगती है कि अभी देखिए आज कल संडे है, कल भी भीड़ लगेगी बहुत सारी। सैटरडे को भी वैसे ही भीड़ है। सैटरडे को वैसे ही एकदम पूरा भीड़। हमको लगता है कि यहाँ पे लगता है कि 10 थाने हमेशा मौजूद रहते हैं देखने के लिए। एक सवाल है जो ये सरकार करने जा रही है, अभी केंद्र की तरफ से हो रहा है, जातीय जनगणना, यानी जातीय गणना होगी। जाति के आधार पर ये देखा जाएगा किसकी कितनी जाति है, कितनी संख्या है किस जाति की। उसको कैसे देखते हैं आप लोग? जातीय जनगणना से हमको लगता है कि राजनीतिक में ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। जाति से हमको नहीं लगता है। इसमें देखना चाहिए, शिक्षा देखना चाहिए। शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है तो शिक्षा देखना चाहिए। जाति कोई मायने नहीं रखता है हमारे नज़र से। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बिहार से हैं और इन लोग यहाँ से कितने सालों से, यहाँ से शुरू से यहीं बिहार? जी, बिहार से। और यहीं पर हैं, बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं? जी, अभी हम नौकरी करते हैं। नौकरी करते हैं। और बिहार के बारे में एक बात कहा जाता है कि यहाँ लोग राजनीतिक रूप से जो है ज़्यादा सक्रिय हैं और ज़्यादा राजनीति को समझते हैं दूसरे राज्यों की तुलना में। दूसरे राज्यों में हम जाते हैं, वहाँ पर भी राजनीति पर लोगों से बात करते हैं, लेकिन जो समझ बिहार में है लोगों की वो बहुत कम दिखती है। क्या बेचते हैं आप? मोमोज सर। मोमोज बेचते हैं। कितनी दुकानें होंगी मरीन ड्राइव में? 1000+ होगा। 1000 से ज़्यादा है। हाँ, और सब दुकानें चल रही हैं? साफ चलता है। हाँ। वोट डाले हैं कभी?
बोर्ड हम लोग का अभी उम्र ही नहीं हुआ। अभी उम्र नहीं हुआ है। अच्छा, तो ये चला रहे हैं मोमोज अड्डा। अच्छा, क्या नाम है? मोमोज ही मोमोज। क्या नाम है दुकान का? चटोरी नाम। चटोरी नाम से। कैसा चल रहा है यहाँ पे लोगों का रिस्पांस? ठीक है सर। तो अब देखिए, यहाँ पर बिहार में हम पटना में है, राजधानी पटना में है और ये मरीन ड्राइव है। और देखिए, आपको दिखाते हैं कितनी सारी दुकानें हैं यहाँ पर। लगातार आप मरीन ड्राइव में जब आएंगे पटना में तो आपको बहुत सारी दुकानें दिखेगी। कौन सी चाय बना रहे हैं? तंदूरी चाय जी। तंदूरी चाय में क्या, बाकी चाय से क्या अंतर है? ये तंदूरी चाय है, चुट्टा लाल करके खौलाया जाता है चाय में। हाँ। स्वाद सोना लगता है पीने में। केसर चाय है। बिहार में राजनीति कितना खौल रहा है? चाय के जैसा खौल रहा है। हाँ, चाय के जैसा खौल रहा है। चाय के जैसा खौल रहा है। सही बोला इन्होंने, चाय के जैसा खौल रहा है। और हकीकत है कि वाकई यहाँ राजनीति जो है वो चाय के जैसा ही खौल रहा है। 5 महीने बाद चुनाव है। हम लोग 5 महीने पहले इसलिए आगे कि समझ सकें कि बिहार के लोगों का, आप लोगों का क्या मुद्दा है, क्या चाहते हैं बिहार में? क्या चाहते हैं? अच्छा काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए, और क्या चाहिए। अभी विकास के बारे में क्या कहेंगे? हो रहा है? हाँ, विकास तो हो रहा है। विकास हो रहा है। फिर एक बार नीतीश कुमार। हाँ, पूरा बिहार आप लोग ये मानते हैं कि नीतीश कुमार वापसी कर सकते हैं? तो देखिए, बिहार में पटना में मरीन ड्राइव है और यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं और यहाँ खूब भीड़ होती है। हम यहाँ वीकेंड के दिन में हैं। आज शनिवार है जब हम यहाँ पर हैं और बहुत अच्छी भीड़ है यहाँ पर। और क्या भैया, क्या स्पेशल है आपका? मेरा पास शुद्ध घी का लिट्टी चोखा, चटनी, सलाद, घी में लगा के 2 पीस लिट्टी मिलेंगे। बहुत शुद्ध अच्छा चीज खिलाते हैं। मरीन ड्राइव का क्या खासियत है? मरीन ड्राइव की खासियत? मरीन ड्राइव की खासियत क्या है? अच्छा, लोग खाने पीने आते हैं, थोड़ा घूमने फिरने, हवा भी। बिहार का सबसे बड़ा, पटना का सबसे बड़ा स्पॉट बन गया है मरीन ड्राइव, जहाँ लोग आते हैं। हाँ, इतनी भीड़ कहीं और नहीं लगती होगी मुझे लगता है पटना में। पहले लोग मौर्य कॉम्प्लेक्स जाते थे, गांधी मैदान, अब मरीन ड्राइव आना पसंद करते हैं। और ये कितने का मिलता है? क्या प्राइस है इसका? हमारा प्राइस है सर 30 रुपया प्लेट। 30 रुपए प्लेट जी। वोट डालते हैं चुनाव में? वोट डालते हैं। हाँ, डालते हैं। चुनाव 5 महीने बाद है। जो सरकार चल रही है उससे खुश हैं? उनसे नहीं, उनसे खुश तो है नहीं हमको नीतीश कुमार जी से। हाँ, हम तो उससे खुश नहीं है। खुश नहीं है उससे। ठीक है, अपनी अपनी राय है, सब लोग खुश नहीं हो सकते हैं, सबकी अपनी राय होनी चाहिए। और जरूरी है, लोकतंत्र में जरूरी है कि विरोध भी लोग करें और साथ भी लोग। हाँ बिल्कुल। बिहार के लिए क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद करते हैं कि बिहार में क्या ऐसा है जो नहीं है, होना चाहिए? हाँ भाई, बोले। कुछ आपको लगता है जो बिहार में होना चाहिए, विकास या कुछ भी? हाँ, विकास को सर मिला जुला के हो ही रहा है। विकास हो रहा है, लेकिन वोट देंगे दूसरे को इस बार। अभी तय नहीं किए हैं। अभी तो तय नहीं किए हैं, अब जाएंगे तब देखेंगे। ठीक है, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राकेश कुमार हुआ। राकेश कुमार, ठीक है, शुक्रिया राकेश जी। तो देखिए, राकेश जी यहाँ पर पूजा लिट्टी कॉर्नर लगाते हैं और खूब यहाँ अच्छी भीड़ होती है इन लोगों के पास में। युवा है, चुनाव में 5 महीने हैं। एक युवा क्या चाहता है बिहार में, क्या चाहिए उसको? युवा क्या चाहिए? युवा रोजगार खोज रहा है, युवा व्यवस्था खोज रहा है। रोजगार हमको बिहार से कहीं अदर स्टेट में नहीं जाना पड़े। क्यों अदर स्टेट में जा रहे हैं? जो कि अभी प्रशांत किशोर जी अच्छा अभी करेंगे, आने वाले हैं। देखिए, ये मैं पूछना चाहता था कि बिहार में युवा प्रशांत किशोर फैक्टर आ गए हैं अब चुनाव में। हाँ, क्या जो भीड़ जो दिख रही है ये सिर्फ चुनाव तक दिखेगी या वोट में भी बदलेगी? वोट में बदल सकती है। अच्छा अगर करेंगे तो क्यों नहीं बदलेगी? जब कोई 9 महीने तेजस्वी जी किए हैं तो वो भी अच्छा किए हैं, अभी अच्छा किए हैं। सबसे ज्यादा नौकरी किसने दिया है अभी तक बिहार में? अभी तक तो हाल फिलहाल में देखा जाए तो हाल फिलहाल के हम जी बोल सकते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अभी हाल फिलहाल में तेजस्वी जी दिए, अच्छा किए थे। 9 महीना रहे हैं लेकिन अच्छा किए हैं। अब आने वाले सीजन में कौन आते हैं वो तो हम डिसाइड नहीं। खूब नए नए दल आ रहे हैं बिहार में। हाँ, आएंगे नए उन लोगों से क्या उम्मीद करते हैं आप लोग कि वो लोग काम करेंगे या सिर्फ चुनाव में सिर्फ? वो तो हमको तो नहीं लगता है कि बिहार का भी सुधार पाएगा। बिहार में जेडीयू बीजेपी बनाम आरजेडी ही रहेगा। हाँ, बदनाम तो खूब रहेगा आरजेडी। हाँ, इन्हीं लोगों के बीच में मुकाबला है। आरजेडी और वो तो ऐसे रह जाएंगे, कांग्रेस बीजेपी सब। अच्छा, एक सवाल है, चूंकि आप युवा हैं, आपसे पूछना चाहेंगे, क्या बिहार में युवा रोजगार के नाम पर वोट डालता है? हाँ जरूर। जाति या रोजगार, कौन बड़ा फैक्टर है बिहार में? अभी तो फैक्टर है जाति। जाति सबसे बड़ी जाति फैक्टर है। ये हकीकत इन्होंने जो कहा ये सच बात कहा है। हाँ, बिहार में वोट जो है बहुत बड़ी संख्या में लोग जाति फैक्टर के आधार पर डालते हैं। उसके आगे कई सारे फैक्टर पीछे रह जाते हैं।
रोजगार लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लोगों को ये समझ में आ रहा है रोजगार हाँ, अब जरूरी है। बढ़ रहा है धीरे धीरे, जाति भी थोड़ा सा नहीं है कि अभी पहले था कि हाँ इस जाति को पूछ कर इस जाति को बढ़ावा दिया जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी मुख्यमंत्री अभी अच्छा किए हैं। देखिए अभी बिहार पुलिस में कितना घोटाला होता था, लेकिन एक भी घोटाला नहीं हुआ। अच्छा, इनका कहना है कि नीतीश कुमार के राज्य में, बिहार में जब राज उनका है तो घोटाला नहीं हो रहा है। इनका कहना है, देखिए दोनों तरफ दोनों चीजें, उन्होंने कहा तेजस्वी ने सबसे ज्यादा रोजगार दिया और नीतीश कुमार के राज में घोटाला नहीं हो रहा है। तो ये बड़ी बात है कि जो युवा है वो किसी एक तरफ जाकर के बात नहीं कर रहा है, वो तमाम अच्छाइयाँ या बुराइयां हैं उस पर बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। क्या नाम है भैया? मोनू नाम है सर। मोनू जी, क्या करते हैं? ये हम लोग VR चलाते हैं सर। यार कैसे चलता है, ये क्या है? इसके अंदर मशीन है, इसके अंदर मशीन है, फिर उससे क्या वीडियो दिखेगा? चलता है, गेमिंग वाला रोलर कोस्टर। इसके अंदर चलता है तो मशीन, जी जी। इसके अच्छा। अंदर वीडियो चलता है, वो आपको आंख में लगाएंगे तो आपको दिखेगा इसके अंदर। और उसके अंदर क्या हाँ, पूरा वीडियो हाँ। एकदम लगेगा कि मेरे तरफ आ रहा है? हाँ, वो जो आपका पहाड़ का जो है हाँ। रियलिटी शो वाला जो है ना, वो आपका बायोस्कोप एक आता था हम लोग को ऐसे से, नहीं तो ये अब नया डिजाइन का बायोस्कोप ही है। डिजिटल इंडिया ना हो गया सर। अच्छा, डिजिटल इंडिया हो तो गया। पहले वाला जमाना तो पहले, अब हम लोग का खेती में तो अब यही चलेगा ना। खुश हैं सरकार के काम हाँ, से? बहुत कुछ है सर। हाँ, और क्या चाहिए, रोजगार मिल गया हम लोग को। रोजगार मिल रहा बहुत है। सारे इतना जितना भी है, देखिए जैसे वो लड़का है वो हम ही लोग के एज का है, वो अपना अपना ड्यूटी कर रहा है सब। और क्या इसको चाहिए, कैसे पहनते हैं जरा इसको दिखाइए। ऐसे पहनना एक बार पड़ता, चश्मा दिखाइए। उतारना पड़ेगा सर आपको। चश्मा उतारना चश्मा पड़ेगा। उतार के ऐसे करके पहनिए अच्छा, तो आपको ये दिखेगा। देखिए, हाँ मुझे दिख रहा है। जी, अभी इसमें गेम ओपन नहीं हुआ है। अच्छा। ओपन होगा तो आपको दिख और जाएगा। देखिए इसमें गेम देख सकते हैं आप, अगर बिहार में हैं और यहाँ पर अब बहुत VFX का जमाना है, बायोस्कोप का जमाना अब जा चुका है, बहुत मजा तो ये आएगा। बहुत अच्छा लगेगा। शुक्रिया मोनू जी। तो ये भी है, आप यहाँ पर कैसा बिजनेस का रिस्पांस कैसा है ठीक है सर, लोगों का? ठीक है, मिला जुला के सही ये है। एक नया हब है हाँ, बिजनेस के लिए, जी, जी, पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग जब यहाँ पढ़ते थे तो एक मौर्य कॉम्प्लेक्स एक हब हुआ जी, करता जी, था। जी, जी, जी। उससे थोड़ा बढ़ता था तो गांधी मैदान चले जाते थे लोग। अब तो मरीन उससे ड्राइव। बहुत ज्यादा होता था गंगा किनारे, वहां पे चले जाते थे। अब तो मरीन पटना। ड्राइव भी है। अब मरीन ड्राइव भी है। अब कहीं पे भी देखिएगा उतना भीड़ नहीं रहता है जितना मरीन ड्राइव पे भीड़ रहती है सर। हाँ, तो देखिए मरीन ड्राइव पर सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। शुक्रिया आपका। और देखिए आपको मार्केट एक बार दिखाते हैं। मार्केट है, दोनों तरफ दुकानें हैं, बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पर, जिसको कि अलग अलग लोग हैं जो यहाँ पर दुकानें लगाते हैं। करीब 1000 से ज़्यादा दुकानें जो मुझे बताया उन्होंने यहाँ पर है, और अच्छी भीड़ जुटती है, खासकर वीकेंड के दिन में यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। आपका ब्रांड खूब फेमस है, दिल्ली से लेके हर जगह पर फेमस है खूब ब्रांड। ये कितने जगहों पे अब खुल गया चिका लिट्टी? अभी बहुत बाहर में बहुत जगह खुला है, यहाँ पर ही अभी 6 दुकान है हम लोग का। यहाँ पर 6 दुकान है आप लोगों का? 2 दुकान और खुलने वाला है। 2 और? क्या रिस्पांस है लोगों का? बहुत अच्छा है। अच्छा है। तो चिका लिट्टी बड़ा ब्रांड बनता जा रहा है धीरे धीरे बिहार में। हम लोग को और फैलाना है और बढ़ेगा आप लोग का। भागलपुर में आपका खुला था तो उस टाइम पे खूब आपका वीडियो वायरल हो रहा था वहाँ पर उस तरफ। वो मेरी मैडम रहती है, वो हाँ। नहीं करा के हम लोग। अच्छा, तो देखिए चिका लिट्टी का है, ये अच्छा ब्रांड है और इसको खूब ज्यादा लोग देखते हैं यहाँ पर। क्या नाम हुआ सर आपका? संतोष गुप्ता। संतोष जी, हम लोग इस बार चुनाव से 5 महीने पहले बिहार आ गए कवर करने के लिए, इस वजह से कि देखना चाहते थे कि बिहार में क्या चल रहा है। आपके हिसाब से कितना नंबर देंगे अभी तक के काम पे बिहार में? एनडीए गवर्नमेंट फिर आएगी। फिर आएगी सरकार के काम को आप कितना नंबर देंगे? अभी संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं और वापसी होगी इसी सरकार की? एकदम 100%। 100% वापसी होगी। तो देखिए संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। संतोष जी यहाँ पर और कह रहे हैं वापसी होगी बिहार में फिर से एक बार सरकार की। दुकानें खूब सारी हैं यहाँ पर, और अगर आप यहाँ पर आएंगे सैटरडे संडे को तो आपको एक अच्छी भीड़ यहाँ पे दिखेगी। खूब सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं। कौन सा रहता है लोगों का यहाँ पर? ठीक ही ठाक रहता है। हाँ, ठीक रहता क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम साकेत कुमार हुआ। साकेत जी कब से यहाँ पर लगा रहे हैं? मैं तो 2022 से 2022 से। पटना का सबसे बड़ा स्पॉट अब यही बन गया है। बन गया, लेकिन गवर्नमेंट पूरा खत्म कर रही है, ढेर गाड़ी को पूरा। अच्छा। कोई गाड़ी नहीं लगता है, चालान कटता है,
पहले मार्केट जो था मार्केट खत्म हो गया है। पहले जैसा नहीं पहले है। ऐसा नहीं कस्टमर ये तो माना जा रहा था, जब हमको याद है जब ये शुरू हुआ था तो इतने नए नए यंग लड़के लड़कियां, आप लोग सब उस समय यंग आकर के यहाँ पर कि साहब हम एंटरप्रेन्योर बनेंगे, हम अपना बिजनेस करेंगे, हम किसी के यहाँ नौकरी नहीं करेंगे। सही बात। आप लोग आए थे तो सरकार उस तरफ नहीं ध्यान दे रही है। सरकार की क्या कह सकते हैं, बेसिकली हम लोग का पहले चलता था ये सब। हाँ नहीं था, मैंने भी देखा कि बहुत दूर जाके आना पड़ता है। बहुत दूर से कोई आ नहीं पाता है। पहले हाँ। जैसे था थोड़ा मार्केट था, टाइमिंग 11 बजे ठीक है, लेकिन पूरा ब्लॉक रहता है रास्ता इससे में। थोड़ा- चलान कटता है, कोई 100 रुपया खाएगा 500 का चलान थोड़ी देगा। हाँ वो दिक्कत है यार। ठीक है साकेत जी, हम लोग तो चुनाव से पहले इसलिए आए कि यहाँ का जो माहौल है वो देखने के लिए आए थे। तो क्या लग रहा है आप लोगों को? आप लोग तो बिजनेसमैन तबके से हैं, बिहार में क्या राजनीतिक लग रहा है? हम लोग को तो अपना रोज का रोटी देखना है। बड़ा मुद्दा रोजगार होगा इस बार चुनाव में? देखिए क्या होता है। आप लोगों के लिए है बड़ा मुद्दा रोजगार? हम लोग कुछ समझ ही में नहीं आता है क्या होगा नहीं होगा। चलिए बहुत शुक्रिया। और देखिए आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, उन लोगों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मैडम आपका नाम? मुन्नी देवी। कहाँ के, मतलब पटना की ही रहने वाली हैं? नहीं लो, हम लोग हैं बिहार के है, गोपालगंज का। गोपालगंज से? गोपालगंज तो लालू जी का क्षेत्र रहा है कभी, अभी हो या नहीं हो, कभी तो था। हाँ कभी था, अभी अब नहीं किसका है? अब नीतीश कुमार का है। अब नीतीश कुमार का है। वोट नीतीश को ही मिलेगा? हाँ हाँ इस बार क्या किनको मिलेगा? नीतीश कुमार को मिलेगा। बहुत नीतीश अच्छे कुमार। कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा उनका है, देखने को मिल रहा है, नया नया निर्माण कार्य जो हो रहा है। तो इस चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है, लोग पब्लिक देख ही रहे हैं इस चीज़ को। एक बात बताइए, यहाँ बीजेपी जो है सबसे बड़ी पार्टी है सीटों के मामले में, है ना? ऐसा देश में किसी भी राज्य में नहीं देखा गया जो सबसे बड़ी पार्टी है वो अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाती है। ऐसा क्यों? इतनी बड़ी पार्टी है बीजेपी, बिहार में भी बीजेपी इस बार भी पहली पार्टी नंबर 1 पे वही है, फिर आरजेडी है, फिर जेडीयू है। तो वो भी टाइम आएगा, बहुत जल्द आएगा। 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 आप लोगों को उम्मीद है? बिल्कुल है। हाँ। आपका नाम? रूपा गुप्ता। रूपा गुप्ता। रूपा जी आपको क्या लग रहा है, बिहार में बदलाव होगा या वही सरकार रिपीट होगी? कैसे बताएं? बिहार अच्छा, में हमको मुद्दा- नीतीश कुमार चाहिए। बिहार में नीतीश नीतीश कुमार। कुमार चाहिए, क्योंकि हम लोग पहले लालू के राज में ऐसे बेखौफ होके नहीं बैठते थे रोड पर। कानून व्यवस्था बड़ा कानून व्यवस्था हाँ बढ़िया है। अभी जो गोली पिस्तौल चला दे रहा है तो उसमें कानून की कोई दोष नहीं है, बच्चे का दोस्त है, उनके गार्जियन का दोस्त है। देखेगा ना घर में कि हमारे पास पिस्तौल हमारे बच्चे के पास कहाँ से आया। कुछ होता है तो कानून को कहता है कि कानून का धजिया उड़ रहा है। कानून, अरे कानून आपको घर में थोड़े सिखाने जाएगा। हम लोग बेखौफ होकर नहीं बैठते थे लालू के राज में, इसलिए हमको बिहार में नीतीश कुमार ही चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, ये तो बात है नीतीश कुमार ठीक है, पिछले कुछ दिनों में आप लोग भी जागरूक हैं, आप लोग भी देखते होंगे, नीतीश कुमार जो हैं वो अक्सर उनके हेल्थ को लेकर के एक सवाल उठता है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बार बीजेपी का सीएम हो जाए यहाँ पे? कोई संभावना या जेड? लेके सवाल कौन उठाता है? जैसे जनगण मन गाना हो रहा था, वो अपना उनका मनोरंजन करते रहते हैं। उसका काम कोई बात उनका बोल रहा है ना। काम उनका काम बोल रहा है, काम उनका बोल आप रहा लोग है। सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ। इस बार चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा? विपक्ष और सरकार दोनों की तरफ से क्या मुद्दा आप लोगों को लगता है रहेगा इस बार? इस चुनाव में किस मुद्दे पे वोट पड़ेगा? जैसे 2005 में था कि बिहार में लोगों का कहना था विकास के लिए वोट डाल रहे थे, इस बार क्या मुद्दा बिल्कुल रहेगा? विकास ही चाहिए। विकास। बार-बार विकास। इस बार और आगे चाहिए विकास। ये हुआ मरीन ड्राइव, कभी हम लोग सोचे भी नहीं थे। गंदा संदा घाट था, हम लोग सोचे भी नहीं थे इधर आके बैठेंगे। देखो नहीं तो 2-4 वो गोली चल जाता है तो हमारी बहू बेटियों को उठा के लालू के राज में सब लेके चल जाता है। हम लोग नहीं बैठ पाते। हर बार तो- यही रहेगा, विकास कार्य ही आगे चाहेंगे कि विकास होता रहे, हमारा बिहार आगे बढ़ता रहे। रोजगार बड़ा मुद्दा बन रहा है धीरे धीरे। हाँ, बिल्कुल। हाँ, रोजगार तो क्योंकि चाहिए। यूथ बढ़ रहे हैं लगातार, जनसंख्या बढ़ रही है जिस हिसाब से, तो रोजगार है बड़ा मुद्दा यहाँ एजुकेशन पर। बढ़ा है तो रोजगार भी बढ़ना चाहिए। आप पढ़ाई कीजिए, रोजगार अवश्य मिलेगा। रोजगार चिल्लाते रहते हैं, रोड पे लफुआगिरी करते हैं। रोजगार चिल्लाते रहते हैं, लफुआगिरी करने में आपको रोजगार मिलेगा। पढ़ाई कीजिए, आपको रोजगार मिलेगा। उस लायक बनिए, एकदम रोजगार मिलेगा। हम जिस लायक है वो पूछने आए हैं ना, हाँ। तो जो जिस लायक रहता है उसको मिलता है रोजगार। तो इस बार फिर से आप लोगों के हिसाब से नीतीश कुमार वापसी कर रहे हैं, सीटें बढ़ेंगी? बिल्कुल बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी। हाँ? हम लोग हैं क्या के लिए, बढ़ाने के लिए ना है। अच्छा बीजेपी को अकेले बहुमत आ गया तो
बीजेपी को अगर अकेले बहुमत आ गया तो अकेले कैसे बहुमत आएगा? जब गठबंधन की सरकार है तो दोनों का ना बहुमत आएगा। नहीं, अकेले क्योंकि बीजेपी का परफॉर्मेंस सुधरा है। अगर आप देखिए यहाँ पर तो बीजेपी का परफॉर्मेंस लेवल जितनी सीट पे वो लड़ती है चुनाव, उसके कंपेयर में उसकी सीट अच्छी आ रही है। तो क्या कभी हुई ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे बीजेपी ज़्यादा सीटों पर भी मांग कर सकती है लड़ने के लिए, क्योंकि बीजेपी मजबूत ज़्यादा दिखती है। बीजेपी और जेडीयू दोनों साथ रहेंगे। गठबंधन मजबूत है। इस बार नहीं अब टूटेगा, नहीं टूटेगा। अब नहीं टूटेगा। बिल्कुल नहीं टूटेगा। हाँ, नहीं टूटेगा। मैं नहीं बोलूंगा, जो जनता बोलती है उनको, लेकिन जनता को क्या काम है? वो जाती लेकिन है। अब रहेगा। एकदम हाँ, रहेगा। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इन लोग पटना में मरीन ड्राइव में रात के 8, साढ़े 8, 9 बजे आराम से बैठ करके यहाँ पर डिनर कर रही हैं, और इससे आप समझ सकते हैं कि कानून व्यवस्था नीतीश कुमार का एक प्लस पॉइंट था, है और आगे भी ये रहेगा। विकास के मुद्दे पर भी नीतीश कुमार को लोग नंबर्स देते हैं यहाँ पर। हालांकि चुनाव में पता चलेगा कि विपक्ष से किस तरह उनका मुकाबला होता है और वो किस तरह से विपक्ष से लड़ पाते हैं, वो देखना होगा इस चुनाव में। फिलहाल गठबंधन में है बीजेपी के साथ, चुनाव तक रहेंगे या नहीं रहेंगे हम भी नहीं कह सकते, हो सकता है रह जाएं, या क्या होगा वो तो भविष्य में है। फिलहाल मीर गौतम ऑफिशियल में इतना ही। हम थे पटना के मरीन ड्राइव पर। अगले 5 महीने बिहार में चुनाव में अभी वक्त है। हम लगातार बिहार में क्या हो रहा है वो आप लोगों को बताते रहेंगे, और बिहार चुनाव हमारा फोकस रहेगा। और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें वीडियो को, और अपना फीडबैक देना ना भूलें, जो हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद।